पति पत्नी और साजिश। जी हां, आज हम आपको एक गोलीकांड से निकली कई कहानियों की मिस्ट्री दिखाएंगे। 2 मार्च की रात को एक सांसद के बेटे को गोली लगती है। तफ्तीश होती है तो कहानी कुछ और सामने आती है और पोल खुल जाता है। इसके बाद कहानी मोड़ लेती है और फिर पति पत्नी और साजिश की नई कहानी सामने आती है। ये कहानियां इतनी उलझी हुई हैं, इतनी जटिल है कि आप 2 मिनट में नहीं समझ सकते। इस मिस्ट्री को समझने के लिए कड़ियों को जोड़ना होगा और आज हम आपको एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आयुष, अंकिता और चंदन गुप्ता की कहानी दिखाएंगे और समझाएंगे कि इस कहानी में नए किरदार कौन हैं और क्यों हैं। देखो अब मत झूठ ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ। आगे से ही इंट्री वुंड तो पीछे है उसमें शरीर में। एग्जिट पॉइंट होगा। यार मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी एक लड़की ने। अगर खाने में नशा मैंने दिया होगा तो मेरे घर पे खाना अभी भी उसकी थाली रखी हुई है। मैं मेडिकल टेस्ट उसका करवाऊंगी, खुद जाके स्वयं करवाऊंगी। सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चलने के मामले में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप सुनने से पहले किरदारों को पहचानिए, फिर पति पत्नी और साजिश की मिस्ट्री पूरी तरह से समझ आ जाएगी। इस कहानी का मुख्य किरदार है आयुष किशोर, पत्नी अंकिता सिंह और साइड में रोल प्ले करने वालों में आयुष का साला और अंकिता का भाई आदर्श सिंह। 2 मार्च को हुए गोलीकांड के बाद एक और चेहरा सामने आया। नाम है चंदन गुप्ता। लेकिन कहानी जैसे ही आगे बढ़ी तो आयुष की मां, जो बीजेपी के विधायक है, पिता कौशल किशोर जो बीजेपी के सांसद है और भाई विकास किशोर के चेहरे भी सामने आए और कहानी इतनी उलझ गई कि फिल्मी ड्रामा जैसा लगने लगा। और इसका अंदाजा आपको आयुष, उसकी मां और पिता की बातों से लग सकता है। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज की मेरी बहू, किस चीज की मेरी बहू। पहली बात, वो मेरी बहू नहीं है, वो आयुष की पत्नी है। बहू तो तब होती जब मेरी हम परिवार के लोगों की मर्जी से शादी होती। शादी होती है, आज वो बागी बहू बन रही है, अब बहू होने का हक मांग रही है, लेकिन कभी उसने मंगलसूत्र नहीं पहना, कभी सिंदूर नहीं लगाया। ये पूरा मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल है। सांसद का बेटा कभी अंकिता पर जान छिड़कता था, आज पीछा छुड़ाकर भागना चाहता है। मां कहती है कि दोनों की शादी ही नहीं हुई तो कैसे वो मेरी बहू हुई। पिता कहते हैं कि शादी तो हुई लेकिन वो हमारी बहू नहीं है। और बेटा कहता है कि मैं बहुत प्यार करता था लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ी है, संपत्ति में हिस्सा चाहती है। तो अंकिता कहती है कि इंसाफ के लिए वो अदालत का हर दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन ये बात इतनी बढ़ी कैसे? घर का मामला बाहर क्यों और कैसे आया? दो मार्च 2021 रात के 2:30 बजे अचानक गोली चलती है और सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष किशोर जख्मी हो जाता है। आयुष किशोर के दाहिने हिस्से को छूते हुए गोली निकल जाती है और जख्म के निशान छोड़ जाती है। इस गोलीकांड से लखनऊ पुलिस के होश उड़ गए। एक सांसद के बेटे को गोली लगने की खबर आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गई। आनन फानन में आयुष को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और फिर कुछ देर इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस जल्दी ही इस मामले का खुलासा करना चाहती थी और इसके लिए मौका वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने लगी और इसी दौरान
पुलिस को इस पूरे ड्रामे की तस्वीर दिखी। पुलिस मामले को समझ गई थी और तुरंत आयुष के घर की तलाशी ली। वो तो पिस्टल बरामद हो गई जिससे हमला किया गया था। इसके बाद पुलिस ने आयुष के साले यानी अंकिता के भाई आदर्श से कड़ाई से पूछताछ की तो गोलीकांड के पीछे की कहानी सामने आ गई। तुमने सामने से गोली मारी है पीछे? मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। वो मतलब कौन? तो जवाब था आयुष किशोर। खुद पर गोली चलवाकर आखिर आयुष किसको फंसाना चाहता था और क्यों? किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता किसको। देखो आप मत झूठ बोलना। ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ। मतलब ऐसे मतलब अभी बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा ये कर दूंगा। शुरू से आदर्श सिंह पुलिस को साफ साफ नाम नहीं बता रहा था, वो बातें घुमा रहा था और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो नाम का खुलासा किया। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसे बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड बताइए। जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल। आयुष किशोर के साले आदर्श ने साफ साफ कहा कि चंदन गुप्ता को फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आयुष ने एक वीडियो जारी कर इन आरोपों को खारिज कर दिया। मैं खुद को गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं किसी को नहीं फंसाना चाहता था भाई। मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मैं जाऊंगा FIR करूंगा, कुछ करूंगा तो मेरी सुनी जाएगी। मैं गोली मरवा के क्यों फंसवाऊंगा भाई किसी को? जरा सी गोली इधर उधर जाती मेरी तो जान चली जाती ना। और मेरी जान लेने की भी कोशिश हुई, मुझे मारने की कोशिश हुई उस दिन, उस रात, लेकिन मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया। आयुष का दावा है कि उसने खुद पर हमला नहीं कराया, लेकिन आदर्श सिंह का कहना है कि आयुष के प्लान के मुताबिक सब काम हुआ है। तो सवाल है कि इस प्लान के जरिए आयुष क्यों चंदन को फंसाना चाहता था? आयुष किशोर जी ने मुझे फंसाने की साजिश की, जिसमें मैं पुलिस का बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और मुझे अभी भी धमकियां दिन में इनके मित्रों द्वारा आ रही हैं कि, और इन्होंने मुझसे 4,70,000 रुपये लिया गाड़ी लेने के नाम पर, और 53,000 का एक आईफोन इन्होंने लिया मुझसे, जो कि जिसके कागज़ मेरे नाम हैं। और मेरे पास सभी साक्ष्य हैं कि उन्होंने 4,70,000 रुपये लिया मुझसे, और पैसा लेने के बाद ये गाड़ी उन्होंने अपने नाम करा ली। उसके भी साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। और उसके बाद में जब मैंने इनसे अपने पैसे की बात करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से 2 मार्च को गोलीकांड की साजिश रची गई, लेकिन क्या यही सच है? अगर ये सच होता तो फिर पत्नी अंकिता सिंह का मामला सड़क पर क्यों आया? इस कहानी ने नया टर्न क्यों लिया? तो सवाल यही है कि आखिर जो कहानी पहले सामने आई कि खुद सांसद के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई और वो इस गुप्ता से उसको फंसाने के लिए, लेकिन अब क्यों हुआ, ये नया मोड़ क्यों आया? इसी बीच जो बड़ी खबर आई कि कभी भी सरेंडर कर सकते हैं आयुष ने खुद वीडियो जारी किया और कहा कि वो बहुत जल्द सरेंडर करेंगे। और साथ ही बड़े और गंभीर आरोप अपनी पत्नी पर आयुष ने लगाए। आयुष ने आरोप लगाया कि अंकिता ने हनी ट्रैप के जरिए उन्हें फंसाया, उनके साथ शादी की, लेकिन जब से शादी की, जब से अंकिता उनकी जिंदगी में आई, उनकी जिंदगी नर्क बन गई है और उन पर जानलेवा हमला हुआ था 2 तारीख को, न कि उन्होंने खुद के ऊपर हमला करवाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो सरेंडर करेंगे और ये जो पूरी साजिश है उसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, जितनी कहानियां सामने आ रही हैं, वो सभी की सब्जी उलझी हुई नजर आती है। आखिर अंकिता ने क्यों अपने पति से अलग जाकर के बयान दिया? अंकिता ने क्यों उस साजिश का खंडन किया जो साजिश कह सकते हैं कि उनके पति ने रचा? तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? आयुष जो वीडियो जारी कर आयुष ने बातें कही उसमें सच्चाई है, या अंकिता जो कह रही है कि आयुष किसी को फंसाने के लिए, चंदन गुप्ता को फंसाने के लिए इसने पूरी साजिश रची? अगर वो साजिश भी रची तो आखिर ये घर की कहानी, पति पत्नी के बीच की लड़ाई, वो बाहर क्यों आई? और पति पत्नी के बीच फिर किस बात की लड़ाई?
इधर आयुष कह रहे हैं कि अंकिता ने जब से शादी की ना तो मंगलसूत्र पहना, ना सिंदूर लगाया और आज वो पत्नी का दर्जा मांग रही है, बहू के अधिकार मांग रही है और ऐसा क्यों कर रही हैं। दूसरी तरफ आयुष की मां ये मानने को तैयार नहीं कि अंकिता और आयुष की शादी भी हुई है। वो कह रही हैं कि जब शादी ही नहीं हुई तो बहू क्यों माने। अंकिता कह रही है कि बहू के हर अधिकार वो हासिल करके रहेंगे और किसी भी दरवाजे पर दस्तक देना पड़े अदालत के, वहां तक वो जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है, जो वीडियो जारी कर आज आयुष ने बात कही कि आयुष कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। पत्नी पर हनी ट्रैप का आरोप लगाया। इससे पहले तक जो खबर आ रही थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ किया था कि आयुष ने खुद पर गोली चलवाई थी। उस वक्त वो अपने साले के साथ ही टहल रहे थे जब उन पर गोली चली थी। लेकिन नया मोड़ तब आया जब पत्नी अंकिता सामने आती है। पत्नी अंकिता कहती हैं कि आयुष ने खुद पर गोली चलवाई थी चंदन गुप्ता को फंसाने के लिए और इस वक्त आयुष छिपा हुआ है। आयुष और उनके परिवार की ओर से अंकिता पर दबाव डाले जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें अंकिता ने कही, जिसके बाद अब जो आयुष का वीडियो सामने आया है उसमें वो कह रहे हैं कि ये सारी साजिश जो है वो अंकिता और उसके भाई ने मिलकर ही रची और उनकी जान लेने की कोशिश हुई। दर्ज नहीं हुई है, उन्होंने मना कर दिया। पहले FIR होती फिर जांच होती है। उन्होंने बोला पहले जांच होगी फिर FIR होगी। मैंने कहा ठीक है, मत करिए FIR। अब दर्ज उन्होंने नहीं करी है। पूरी तरीके से प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है। पुलिस प्रशासन उनके पिताजी के दबाव में है। मुझे मिलती है पहले दिन, दूसरे दिन फिजिकल होती है मेरे साथ। 1 महीने तक मैं उसके प्यार में पागल, अपने घर वालों से लड़ा, अपने पिताजी से लड़ा, सबसे लड़ा, सुसाइड की धमकी दी, उसके कहने पे दी। और फिर अंकिता सिंह से आयुष ने शादी कर ली। उसके साथ पटरी पे बैठा, वीडियो कॉल किया पिताजी को। पिताजी ने मजबूरी में कहा यार बेटा बच जाए, कुछ करे। उन्होंने कहा जाओ जो करना हो करो यार, जिंदा रहो। हालांकि आयुष की ओर से जितने भी आरोप अंकिता पर लग रहे हैं, अंकिता ने उन आरोपों को खारिज किया और उन्होंने कहा कि कभी भी अंकिता ने दबाव नहीं बनाया आयुष पर शादी करने के लिए, बल्कि आयुष ने ही शादी की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।